आज मैं आपके साथ व्हाट्सएप की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं जिनके बारे में आपको शायद पहले से नहीं पता होगी, क्योंकि आपको व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यू सेटिंग्स दी जाती हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कम पता होता है। लेकिन सबसे पहली जो सेटिंग मिलती है कि अगर आप अपनी चैट को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को हाइड करना चाहते हैं और साथ में उसके ऊपर फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, कोई भी चैट है, आपने उसकी प्रोफाइल पे टैप करना है और नीचे आई का ऑप्शन मिलता है तो आपने आई पे टैप करना और यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चैट लॉक का और यहाँ पे नीचे लिखा है कि आप चैट के ऊपर लॉक भी लगा सकते हैं और साथ में उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो आपने कैसे लॉक को ऑन करना है, तो यहाँ पे एक बटन मिलता है जो यहाँ पे ऑफ होगा, आपने सिंपल इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलती है तो आपने ग्रीन बटन पे टैप करना है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करना है। तो यहाँ पे ये बटन ऑन हो जाएगा और आपकी चैट के ऊपर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लॉक ऐड हो जाएगा और साथ में हाइड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ से मैं बैक आके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ से बैक आता हूँ तो बूम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो चैट थी, आपका जो ग्रुप था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। अब दोस्तों आपने उस चैट को, उस ग्रुप को कैसे दोबारा से ओपन करके चैटिंग करनी है या फिर ओपन करके कैसे देख सकते हैं, आपने ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे चैट लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने सिंपल इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे जो भी फिंगरप्रिंट ऐड किया होगा वो यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करना है। तो यहाँ पे ये लॉक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जितनी भी चैट्स होंगी, जितने भी ग्रुप्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप उनको ओपन करके रीड कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इस चैट के ऊपर से लॉक को रिमूव करना चाहते हैं, इस चैट को अनहाइड करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे करना है, आपने यहाँ पे जो भी चैट है, जो भी ग्रुप है, आपने उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और ऊपर आपको 3 डॉट मिलते हैं, 3 डॉट पे टैप करना है और नीचे आपको अनलॉक चैट का ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपल इसके ऊपर टैप करना है। तो आपने जो भी फिंगरप्रिंट ऐड किया होगा वो फिंगरप्रिंट यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद बूम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी चैट यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वापस आपका ग्रुप, आपकी चैट आ चुकी है। तो आप लोग इस तरह से अपनी चैट के ऊपर लॉक भी लगा सकते हैं और साथ में उस चैट को हाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूज करते हैं और व्हाट्सएप पे जब भी आप चैटिंग करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं या फिर कोई मैसेज आते हैं तो कुछ इस तरह की आवाजें आती है। अगर आप इन आवाजों को एक क्लिक से म्यूट करना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं या फिर किसी के मैसेज आ रहे हैं, तो इसको कैसे आपने म्यूट करना है, आपने यहाँ से बैक आना है और ऊपर आपको 3 डॉट मिलते हैं, 3 डॉट पे टैप करके सेटिंग पे टैप करना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलती है नोटिफिकेशन की, आपने नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करना है और आपको फर्स्ट नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, एक बटन मिलता है जो यहाँ पे ऑन होगा, आपने सिंपल इस बटन के ऊपर टैप करके ऑफ कर देना और उसके बाद आप जीप भर के चैटिंग करें, कोई आवाज किसी किस्म की नहीं आएगी। व्हाट्सएप के ऊपर पहले एक ऑप्शन मिलता था वीडियो मैसेज का, लेकिन अब अगर आप माइक पे टैप करते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। तो अब दोस्तों आपको वो ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देगा, आपको साथ में एक छोटे से कैमरे का आइकन मिलता है जिसके ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करना है और जो आपको ऑप्शन माइक पे मिलता था लेकिन अब वो ऑप्शन आपको यहाँ पे इस आइकन के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ से आप एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं। अगर आप गूगल का जीबोर्ड यूज करते हैं तो जीबोर्ड के अंदर आपको ढेर सारे फ्री में स्टिकर्स मिल जाते हैं जिनको आप अपनी व्हाट्सएप चैट के ऊपर यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये मैंने जीबोर्ड जो है ये यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टिकर्स का, आपने स्टिकर्स के ऊपर टैप करना है तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप सिंपल उनके ऊपर टैप करके उन स्टिकर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ जो भी स्टिकर्स आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। जो भी आप स्टिकर शेयर करना चाहते हैं आपने उस स्टिकर के ऊपर टैप करके सेंड पे टैप करना है तो यहाँ पे स्टिकर आपके दोस्त की तरफ शेयर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे ढेर सारे फ्री में स्टिकर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर आप एक व्हाट्सएप यूज करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक और अकाउंट को ऐड करें अपनी व्हाट्सएप के अंदर तो वो आप लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, एक ही व्हाट्सएप के अंदर 2-2 अकाउंट्स को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने ऊपर 3 डॉट पे टैप करना है और नीचे सेटिंग पे टैप करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर सिंपल टैप करना है तो नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यहाँ पे जो नंबर ऐड होगा जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप अकाउंट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा और नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐड अकाउंट
का। आपने सिंपल इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे लोडिंग होगी और एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ऐड अकाउंट लिखा है और तो आपने एग्री पे टैप करना है और एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे जिस नंबर के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर लॉगिन करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसी तरह से आपने नेक्स्ट पे टैप करना है और एक OTP आएगी आपके नंबर के ऊपर, आपने वो एंटर करना होगा और उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी एक ही व्हाट्सएप के ऊपर दो अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हैं। क्या आप अपनी व्हाट्सएप को लैपटॉप PC के ऊपर लॉगिन करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। आपको ऊपर 3 डॉट मिलते हैं, आपने 3 डॉट पे टैप करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लिंक डिवाइस का। आपने सिंपल इसके ऊपर टैप करना है और एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लिंक डिवाइस का, आपने इसके ऊपर टैप करना और एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको ऊपर लिखा मिलता है स्कैन QR कोड। तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट सर्च करनी है web.whatsapp.com। तो ये लिख के गूगल पे सर्च करना है और आपने QR कोड को यहाँ से स्कैन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे लिंक हो जाएगा आपके PC के साथ, आपके लैपटॉप के साथ। तो दोस्तों आप इस तरह से अपनी व्हाट्सएप लिंक कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर जिस किसी के भी मैसेज को रीड कर लें या फिर जिस किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को देख लें और उसको ज़रा सी भी खबर ना हो कि आपने उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देखा है या फिर उसके मैसेज को रीड किया है, तो ये ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसको ऑन करते ही आप अगर किसी के भी मैसेज को, किसी के भी स्टेटस को देख लेते हैं तो उसको नहीं पता चलेगा। तो ये सेटिंग आपकी व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है, आपने अलग से कोई थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी। आपने सिंपल क्या करना है, ऊपर आपको 3 डॉट मिलते हैं, 3 डॉट पे टैप करके सेटिंग पे टैप करना है और यहाँ पे सेटिंग ओपन होगी और यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक सेटिंग मिलती है जो यहाँ पे ऑन होगी। तो आपने इसके ऊपर टैप करके ऑफ कर देना और उसके बाद यहाँ पे अगर जिस किसी की भी चैट को रीड करते हैं, स्टेटस देखते हैं, तो उसको जरा सी खबर नहीं होगी कि आपने उसके स्टेटस को, उसके मैसेज को देखा है। व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप जिस किसी से भी अपना फोटो शेयर करते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि वो एक ही दफ़ा उस फोटो को ओपन करके दे सके, तो आप इस ऑप्शन को अनेबल करके शेयर करते हैं। लेकिन अब आपको वॉइस मैसेज के ऊपर ये एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको अगर आप अनेबल करके यहाँ पे वॉइस मैसेज किसी को शेयर करते हैं तो वो वॉइस मैसेज एक ही दफ़ा क्लिक करके सुन पाएगा, दोबारा से उसके ऊपर टैप करके उस वॉइस मैसेज को नहीं सुन पाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ व्हाट्सएप की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको इनमें से जो अच्छी लगी है आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी है।